हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इरेज फेलियर। मैं गिरीश शर्मा आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, आपको पता ही है हमारी सुबह के टाइम उत्तराखंड की क्लास चलती है। ठीक है। और इसी क्लास के पहले हमारी एक शाम को क्लास चलती है जिसमें हम क्या कराते हैं, इसी क्लास की मॉक टेस्ट कराते हैं। ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है ग्लेशियर। ठीक है। और जो हमने इससे पहले जो टॉपिक खत्म किया है वो है हमारा उत्तराखंड की जलवायु। ठीक है। वो टॉपिक हमने खत्म कर दिया और आज हमारे स्टार्ट हो रहा है ग्लेशियर। देखिए, ये जो आपका जो ग्लेशियर करा रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि आपके उत्तराखंड के लिए ही जरूरी हो। ये आपके सेंटर के एग्जाम के लिए भी हो सकता है, जो आप सेंट्रल एग्जामिनेशन कराती है गवर्नमेंट। ठीक है। उससे भी रिलेटेड है, तो आप कोई टेंशन नहीं है। आप ग्लेशियर पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़ें, कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। ठीक है। अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये और बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है हमारा इरेज फेलियर। ठीक है। इरेज फेलियर। देखिए, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी और यहाँ पर क्विज करने को आपको मिल जाएगा। ठीक है। क्विज आप हमारा आप ऑफलाइन नहीं होती, कि ऑफलाइन का मतलब है कि आप वहाँ पर जाएं और टेलीग्राम पर आप डायरेक्टली भी क्विज अटेंड कर सकते हैं। और दूसरा, हम शाम के टाइम भी एक मॉक टेस्ट कर सकते हैं, वो चीज़ हम कराते हैं। ठीक है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और मैं आज का टॉपिक का दोबारा बता देता हूँ। आज का टॉपिक है हमारा ग्लेशियर। ठीक है। ग्लेशियर में मैं आपको बताता हूँ कि ग्लेशियर क्या होता है। ग्लेशियर होता है एक बर्फ की मोटी परत। बर्फ की मोटी परत को ही हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लेशियरों के द्वारा, यानी कि बर्फ के द्वारा, कि किस प्रकार की घाटियां बनाई जाती हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, मैं आपको इसे एक शेप से बताता हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके की शेप होती है। ठीक है। ये हो गई पहाड़ों पे। तो देखिए, जब बर्फ जमती है तो बर्फ किस तरीके से जमती है। तो बर्फ जो जमती है, देखिए वो इस तरीके से जमती है। ये इस तरीके से बर्फ जमती है। ठीक है। तो जो बर्फ जो ये इस तरीके से जमेगी, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो बर्फ जमी है उसके द्वारा जो शेप बनाई गई है वो किस तरीके की है। वो है हमारी यू शेप। देख पा रहे होंगे, यू तरीके यू की जो है शेप बनी। अगर जो मैं इसको और बढ़ाऊंगा तो यू शेप में जो है आ जाएगी। ठीक है। बट अगर जो आपसे एक क्वेश्चन और पूछ ले कि नदियों द्वारा किस तरीके की शेप बनाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे। नदियों द्वारा जो शेप बनाई जाती है वो कौन सी होती है, वो होती है हमारी वी शेप। ठीक है। क्योंकि नदियों में और ग्लेशियर में क्या अंतर होता है, मैं बताता हूँ। देखिए, जो नदियां होती हैं वो अपने साथ रोड़ी पत्थर और सब खदेड़ते हुए लेकर आती है। ठीक है। आगे को लेकर आएगी। और पर जो बर्फ क्या है, ये ढक रही है एक मतलब जो पहाड़ उसको ढकेगी, तो ये किस तरीके की शेप बनाती है, ये यू तरीके की शेप बनाती है। और नदियों द्वारा किस तरीके की शेप बनाई जाती है, किस तरीके की घाटियां बनाई जाती है, तो वो होती है हमारी वी। ठीक है। अब इसमें ये तीन तरीके की चीजें और आती हैं। एक आता है, देखिए ये तो मैंने आपको बताया यू शेप। ठीक है। एक होती है, देखो लटकती हुई घाटी। ठीक है। ठीक है। लटकते हुए ग्लेशियर कह सकते हैं, घाटी कह सकते हैं। ठीक है। लटकती हुई घाटी। ठीक है। और जैसे जिसे हम हैंगिंग वैली भी कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में ये कहते हैं हैंगिंग वैली। ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, इसको कहते हैं इंग्लिश में हैंगिंग वैली और हिंदी में कहते हैं लटकती हुई घाटी। और एक होती है नूना, नू नाटक। ठीक है। नू नाटक। ठीक है। अभी नू नाटक और हैंगिंग वैली क्या होती है, मैं आपको यही बताता हूँ। देखिए, जब कोई बड़ा बर्फ का गोला, ये मान लीजिए कोई बड़ा बर्फ का गोला है। ठीक है। ये कोई बड़ा बर्फ का गोला है और इसके नजदीक में एक छोटा बर्फ का गोला और आ जाए। ठीक है। जब कोई बड़े बर्फ के गोले के पास में एक छोटा बर्फ का गोला और आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, हैंगिंग वैली, यानी कि लटकती हुई घाटी कहेंगे। ठीक है। जो चीज दिखाई देगी, ये किस तरीके की दिखाई देगी, हैंगिंग वैली की शेप में। बट बट क्या, अगर जो यहाँ पर ये जो आपकी बड़ी बर्फ का, ये यानी कि मैं कह सकता हूँ हैंगिंग वैली में जो बड़ा बर्फ का वो होगा, पार्ट होगा, उसके अंदर अगर जो आपका ये छोटे वाला पार्ट घुस जाए। ठीक है। अगर जो ये छोटे वाला बर्फ का पार्ट घुस जाए तो उसे हम क्या कहेंगे। मान लीजिए ये छोटा बर्फ का पार्ट अंदर घुस गया। ठीक है। और इसकी शेप क्या हो जाएगी, इसकी शेप भी चेंज हो जाएगी, जाहिर सी बात है। इसकी शेप चेंज होने पर क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा और बड़ा सा हो जाएगा ऊपर की साइड को। तो जब इस तरीके की शेप बन जाएगी इसकी, तो उस तरीके उसको हम कहेंगे क्या, नू नाटक कहेंगे। ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे मैं जो समझा रहा हूँ। ठीक है। मैं आपको और इसमें और थोड़ा सा आगे और भी बता देता हूँ। देखिए, और क्या होता है इसमें। देखिए, एक मान लीजिए एक ही बर्फ का गोला है। ठीक है। बर्फ का मतलब ये पट्टी मान लीजिए इस तरीके की। ठीक है। अब मान लीजिए, देखिए जो बर्फ का गोला होता है या फिर बर्फ का पार्ट होता है, उसमें इस तरीके के गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है। इस तरीके के गड्ढे बन जाते हैं। तो ये जो गड्ढे बनते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं शार्क। ठीक है। इनको क्या कहते हैं हम, शार्क कहते हैं। ठीक है। इनको हम कहते हैं शार्क। ठीक है। अब अगर जो मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर जो ये शार्क
दो लगातार बन जाए इस तरीके के, मान लो दो शार्क बन जाए, तो इनके बीच की ये जो दूरी देख पा रहे हैं, मैं आपको दूसरे से कलर से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ये वाली, ये बीच का पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एरिटी। ठीक है, क्या कहते हैं, एरिटी। ठीक है, एरिटी क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एरिटी। ठीक है। अब अगर जो अब अगर जो ये बर्फ के जो ये है, मतलब शार्क है, ये लगातार बन जाए इस तरीके के, ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज को। ये देखिए, ये इस तरीके के लगातार बन जाए, तो आप यहाँ पर ये वाला पार्ट देख पा रहे होंगे। ठीक है। ठीक है, इस पार्ट को हम कहते हैं गिरीश्रंग। इसे हम कहते हैं गिरीश्रृंग। इसे कहते हैं हम गिरीश्रंग। ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा डीप हो गया, बट जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब देखा होगा आपने, जब कभी आप टूरिस्ट प्लेस पर आप घूमने वगैरह गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि लोग बाग अपने एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, बर्फ के गोले बना के फेंकते हैं। ठीक है। आपने देखा भी होगा, जैसे कि कपल्स वगैरह होते हैं एक दूसरे पर, मान लो अगर जो असलियत में आपने वो बर्फ मार दी ना, तो इतनी बड़ी जितनी बर्फ वो बांटते हैं, जो आपकी फ्रिज में जमती है, तो सिर फोड़ देगी। पर ये बर्फ क्या होती है, थोड़ी शुष्क होती है, जिसे हम कहते हैं हिमोड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हिमोड। जैसा आपने सुना होगा जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी आपने सुना होगा। जब मैं अभी आपको मिट्टी कराऊंगा ना, यानी कि मृदा पार्ट करूंगा, उस टाइम पर मैं आपको जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताऊंगा। तो जो ये वाली पार्ट होती है, यानी कि बर्फ के द्वारा बहाया गया पार्ट, इसको हम ये कहते हैं हिमोड। तो ये हिमोड जो होती है थोड़ी मतलब बहुत सॉफ्ट होती है। तो इसके और भी नाम है, जैसे कि मोरेन, इसका एक दूसरा नाम है क्या, मोरेन। मोरेन भी इसका ही नाम है। और हिमोट तो आपको बता ही दिया। ठीक है, ये क्या है, इसके पार्ट हैं। अब मैं थोड़ा सा और बताता हूँ आपको। देखिए, जब पहाड़ों से नदी बहकर आती है, पहाड़ों से ग्लेशियर बहकर आते हैं, मान लो नदियों में जो है ना ग्लेशियर बहकर आते हैं, तो उसमें जो ग्लेशियर है आपने देखे होंगे, वो इस तरीके की शेप बना देते हैं, यानी कि जिनके नीचे से पानी निकलता है और ये इस तरीके की बना लेते हैं। ठीक है। इन्हें हम ये कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं ड्रिंगलिंग। ठीक है, इसे कहते हैं ड्रिमलिंग। इसे कहते हैं हम ड्रिमलिंग कहते हैं, जिससे जो ग्लेशियर के नीचे से जब पानी जाता है। ठीक है। अब ये भी दो तरीके के होते हैं। एक तो आपने ये देख लिया कि इसके नीचे से पानी चला गया, पर इसके कुछ टुकड़े जो होते हैं आप देखते होंगे नदियों में बहते रहते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसे हम कहते हैं एस्कर। इसे कहते हैं हम एस्कर। इसको कहते हैं हम एस्कर। ठीक है। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा कुछ टाइप के बारे में बताया। ठीक है। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। इस वाले पार्ट में आप देखेंगे, आपने कभी कभार ये भी देखा हो कि बर्फ के बहुत बड़े पार्ट में ऐसे होल टाइप का होता है, जिसके हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, जिसके हम आर पार देख लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉल। इसको आप कहते हैं कॉल। और भारत का सबसे बड़ा कॉल कौन सा है, इंदिरा कॉल। और जो वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, आपको पता ही है। ठीक है ना। चलिए, अब हम धीरे धीरे अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और हम लेकर चलते हैं अपने टॉपिक को उत्तराखंड की ओर। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है उत्तराखंड के लिए। ठीक है। देखिए, उत्तराखंड में जो ग्लेशियर जो पाए जाते हैं, वो मेनली किन किन जिलों में है? देखिए, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़। ठीक है, सिर्फ इन्हीं जिलों में क्या है, हमारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे ग्लेशियर नहीं पाए जाते, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था, हाइट बढ़ती है उसी टाइम पर क्या होते हैं, हमारे ग्लेशियर भी आते हैं। ठीक है। मैं आपको और उससे बताता हूँ। ठीक है, आप ये समझ पा रहे होंगे इसमें। मैं आपको धीरे धीरे लेकर चलता हूँ। देखो, सबसे पहले हमारी बात आती है उत्तरकाशी से। ये देखिए, जो गंगोत्री का हिमनाद है, ये हमारा सबसे बड़ा ग्लेशियर पाया जाता है। ठीक है, जिसकी जो लंबाई है, आप मान लीजिए 30 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की क्या है इसकी चौड़ाई है। ठीक है। यह जो हिमनाद है, ये चतुरंगी है, और इसमें क्या है, कैलाश, रतन, स्वच्छंद, मान आदि से क्या है, ये जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये हिमनाद जो है, आपको मैं बता देता हूँ कि जो ये वाला जो हिमनाद यानी ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, ये हर साल 22.30 मीटर क्या है, पीछे खिसक रहा है। ठीक है। खिसकने का कारण क्या हो सकता है? देखिए, खिसकने का कारण ये हो सकता है कि एक तो ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, सबसे मेन कारण है ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण क्या होते हैं, हमारे ग्लेशियर्स पिघलते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको मैं बताता हूँ, ग्लेशियर से जैसे कि मैंने आपको ये चीज बताना भूल गया कि ग्लेशियर्स ऐसे ही नहीं कि पिघल कर नदियों में आ गए। इसमें ये तभी पिघलते हैं जब कोई पॉल्यूशन या फिर कुछ लकड़ी वगैरह के कण इनमें मिल जाए, या पत्थर मिल जाए, इसी कारण क्या होते हैं, ये पिघलते हैं। ये मतलब मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि ये पिघलती ही तब है जब इनके अंदर कुछ लकड़ियों के टुकड़े आ जाएं, या फिर जैसे कि आप जानते होंगे, जंगलों में लकड़ी वगैरह होती है, तो उसके टुकड़े आ जाएं, या कोई बर्फ के टुकड़े, बर्फ में जो है पत्थर वगैरह आ जाएं, तो उसी के कारण क्या होते हैं,
ये बर्फ पिघलती है, वरना ये इतनी आसानी से पिघलनी नहीं होती, यानी कि इनका इरोजन इतनी आराम से नहीं होता, ठीक है ना। मैं इसमें थोड़ा आगे लेके चलता हूँ और आपको मैं लेके चलता हूँ चोरीवाड़ा हिमनाद, ठीक है। अभी चोरीवाड़ा हिमनाद कहाँ पर है, ये देखिए। ये चोरीवाड़ा जो हिमनाद है, ये हमारा कहाँ पर है, ये हमारा है रुद्रप्रयाग में, ठीक है। रुद्रप्रयाग जनपद में, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 14 किलोमीटर, ठीक है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये है चोरीवाड़ा हिमनाद। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा और जूम करूँ तो आप इसे सही से देख पाएंगे। एक मिनट रुकिए। ये देख, ये देखिए, ये हो गया हमारा चोरीवाड़ा दिनबा, ठीक है। चोरीवाड़ा ग्लेशियर, ठीक है। और दूसरा है हमारा ये, अ, ये देखिए, एक मिनट रुकिए, इसे इसको साइड करते हैं, ठीक है। ठीक है ना। देखिए, ये हमारा हो गया चोरीवाड़ा हिमनाद, ठीक है। इसे मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और आगे मैं बताता हूँ। देखिए, पिंडरी ग्लेशियर। अभी पिंडरी ग्लेशियर कहाँ पर है, पिंडरी ग्लेशियर है हमारा बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये हमारा पिंडरी ग्लेशियर फैला हुआ है, ठीक है। पिंडरी ग्लेशियर एक राज्य का दूसरे राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। पिंडरी ग्लेशियर क्या है, दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। अगर जो आपको पहले सबसे बड़े ग्लेशियर की बात करी जाए तो क्या आप उसका नाम बता सकते हैं, क्या है? तो आप इसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में दें, ठीक है। पिंडी ग्लेशियर अलकनंदा की सहायक नदी पिंडरी नदी से निकलता है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस एरिया में जो जानवर पाए जाते हैं वो आपका मोनाल पक्षी, कस्तूरी मृग और ब्रह्म कमल जैसे जो है, ये चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो बर्फ है वो प्रतिवर्ष जो पीछे खिसक रही है वो 0.5 किलोमीटर क्या है, पीछे खिसक रही है, ठीक है। पिछले 40 वर्षों में यह है कितनी, हिमानी अपने मूल स्थान से 0.5 किलोमीटर खिसक चुकी है, ठीक है। मैं आगे लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। यह है आपका सतोपंथ हिमनद, ठीक है। यह है आपका सतोपंथ हिमनद। यह हिमनद चमोली में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर, ठीक है। आप ये देख पा रहे होंगे मैप मैप में, ये है आपका सतोपंथ ग्लेशियर और ये आपका क्या, भागीरथी ग्लेशियर, ठीक है। ये दोनों ग्लेशियर इस तरीके से आ रहे हैं। मैंने आपको बताया ये क्या है, ये देखो मैं आपको बताता हूँ। ये है, ये है ग्लेशियर, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि अगर जो ग्लेशियर को इस तरीके से अगर जो बह रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका कौन सा पार्ट, यानी कि कहाँ पर इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, 3 पॉइंटों में सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ पर होगी। तो इसकी जो स्पीड सबसे ज्यादा होगी वो होगी यहाँ पर बीच में, यानी कि मैं आपको ए बी सी की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्पीड होगी बी पॉइंट पे। इसका कारण क्या है, देखिए, जो सी पे और ए पे, तो ये दोनों टकरा किससे रही है, बर्फ से टकरा रही है। तो बर्फ क्या करेगी, इनको रोकने की कोशिश करेगी, आगे बढ़ने से रोकेगी। पर जो जो बी पॉइंट है ये क्या है, आगे बढ़ेगा। इसका आप जो प्रैक्टिकल कर सकते हैं, या आप किसी एक बांस के डंडे से भी कर सकते हैं। अगर जो आप 3 बांस के डंडे लगाएं और उन्हें इस तरीके से आप लगाएं कि इधर से भी आप पकड़ सकें और इधर से भी पकड़ सकें, तो आप देखेंगे बीच वाला हिस्सा बहुत आसानी से आगे चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगला पॉइंट है हमारा मिलन ग्लेशियर। मिलन ग्लेशियर क्या है, ठीक है। यह ग्लेशियर पिथौरागढ़ जिले में मुंशियारी तहसील में स्थित है, ठीक है। जिसकी लंबाई कितनी है, 16 किलोमीटर। ये कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है, ठीक है ना। इसमें इतना ही, आगे देखते हैं इसमें क्या है। आगे हमारा खतलिंग ग्लेशियर, ठीक है। यह ग्लेशियर टेहरी और रुद्रप्रयाग में फैला हुआ है, ठीक है। खितलिंग ग्लेशियर के भिंगलिंग नदी का उद्गम होता है, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, भिलंगना नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, तो आप बता सकते हैं कहाँ पर, खितलिंग ग्लेशियर से होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारा बंदरपूछ ग्लेशियर। देखिए, इस वीडियो के बाद ना मैं आपको बहुत ही एंड में जो है आपको शॉर्ट ट्रिक से ही बताऊंगा इन्हें हम किस तरीके से याद रख सकते हैं। इसके बाद जो आता है हमारा बंदरपूछ ग्लेशियर आता है। यह हिमनद उत्तरकाशी के जनपद में स्थित है, ठीक है। जिसकी ऊंचाई कितनी है, 12 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे देखो, ये है हमारे, अब मैंने जो है इसे इस तरीके से एडजस्ट करा है कि सारे के सारे ग्लेशियर आपके कवर हो जाएं, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूँ उत्तरकाशी में स्थित हिमनद, ठीक है। उत्तरकाशी में स्थित हिमनद कौन कौन से है, देखिए, बंदरपुर, गंगोत्री, यमुनोत्री, चांगथंग, चतुरंगी। ये ग्लेशियर कहाँ पर है, सारे के सारे उत्तरकाशी के अंदर। अब अगर जो आपसे मैं आप मेरे से पूछे कि इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, तो शॉर्ट ट्रिक इसकी यही होगी, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, ठीक है, बंदर गया चांद से मिलने उत्तरकाशी, ठीक है। देखिए, ये तो हो गया आपका क्या, जनपद, 21 जनपद में बंदर गया चांद से मिलने उत्तरकाशी। बंदर से का मतलब बंदरपूछ, ठीक है। गए से गंगोत्री, ठीक है। या से यमुनोत्री, और चा से
चांगथांग, ठीक है, या फिर चतुरंगी, ठीक है। और ये मिलने तो सिर्फ ये फालतू का हो गया, एक ट्रिक बनाने के लिए, पूरा करने के लिए। पर मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, हर बार कहता हूँ, हर बार तो नहीं, कि मैं, ये शायद मेरी पहली ट्रिक होगी जो मैं बताने जा रहा हूँ, कि आप ट्रिक से याद ना करें, आप इनको याद करें, इन्हें बार बार पढ़ें, और उससे आपके अपना आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। बट अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपके लिए मैं बता दे रहा हूँ ट्रिक, बट वरना ट्रिक कोई ट्रिक नहीं होती। आप अगर जो याद रखिए, क्योंकि ट्रिक का क्या है, अगर जो आप बीच में एक चीज भूल रहे हैं तो उससे क्या हो गया, आपकी पूरी ट्रिक बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ट्रिक का यूज ना करें, आप इसको डायरेक्टली याद करके रखें, ठीक है। या फिर अपनी ट्रिक बनाएं, कुछ भी जो भी बनानी है आपने अपनी ट्रिक बनाए, मैंने ये ट्रिक बनाई तो आप अपनी ट्रिक बनाए, ठीक है। आगे बताता हूँ, देखो चमोली में स्थित हिमनद, चमोली में कौन कौन से हिमनद है? एक सतोपंथ, भागीरथी, बद्रीनाथ, दूनागिरी और हिप्रा बमक। यानी कि देखो, मैं आपको एक चीज और बताना भूल गया, जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर को हमारे उत्तराखंड बमक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उत्तराखंड में ग्लेशियर को बमक के नाम से भी जाना जाता है। और ये सारे के सारे ग्लेशियर कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे चमोली में, ठीक है। चमोली के संत भागे बद्रीनाथ से दूर, हिमालय, चमोली, ठीक है। ये हमारी होगी जनपद, और ये होगी हमारा ट्रिक, ठीक है। ठीक है, चमोली के संत, संत से सतोपंथ, भा से भागे, यानी कि भागीरथी, बद्रीनाथ, ठीक है, दूर मतलब दूनागिरी, और हिमालय माने हिपरा बमक, ठीक है। ये होगी हमारी ट्रिक, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आते हैं हमारा पिथौरागढ़ का नंबर, ठीक है। पिथौरागढ़ में कौन कौन से ग्लेशियर हैं? वह है, देखो, काली हिमनद, मिलन ग्लेशियर, ठीक है, हिमनद भी ग्लेशियर को ही कहते हैं, ठीक है, नामी ग्लेशियर, हीरामणि, पेटिंग, पिनोरा, राम रालम, ठीक है। ये ग्लेशियर क्या है, हमारे पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? कामना हीरा की पिटाई करो, ठीक है। कामना मतलब काली, काला मतलब काली, काली काली हिमनद, ठीक है। माँ से मिलन, ठीक है। ना से नामिक, हीरा यानी कि हीरे का ही ले लें तो हीरामणि हो जाएगा, ठीक है। पिटाई का पी, पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग या पिनो। और रा से करो में रा आ रहा है, तो इसमें क्या है? रा, राम मतलब रालम, ठीक है। इसमें आगे चलते हैं, हमारा आता है बागेश्वर में स्थित हिमनद। बागेश्वर में किस किस प्रकार की हिमनद है? तो माकातुली, सुंदरडुगी, सुखराम, कफीनी और पिंडरी, ये ग्लेशियर क्या है, हमारे जनपद में बागेश्वर जनपद में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें देखो, जो शॉर्ट ट्रिक है, बाबू मके मैको, सुंदर सूखे काफल खाने पिंड जाना है, ठीक है, बागेश्वर, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक है इसकी। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में बहुत कमी है, केदारनाथ और चोराबड़ी, ठीक है, केदारनाथ और चोराबड़ी, ठीक है, ये दो क्या है आपके रुद्रप्रयाग के अंदर है, ठीक है। और एक है आपका लास्ट में रुद्रप्रयाग और टिहरी, दोनों में अगर जो मिला लें तो वहां पर एक खतलिंग विलेज है, ठीक है। और वो कहाँ पर है? टिहरी, रुद्रप्रयाग। आप इसमें शॉर्ट ट्रिक बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, टिहरी से रुद्रप्रयाग खत भेजो, ठीक है, टिहरी से रुद्रप्रयाग खत भेजो, ये बन सकती है इसकी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। इस वीडियो में देखिए इतना ही। आपके यहाँ पर ग्लेशियर खत्म हो जाते हैं, और मैं आज शाम को जो है इसकी जो है क्लास लेकर आऊंगा, मॉक टेस्ट लेकर आऊंगा, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो उस क्लास को स्किप करना ना भूलें, उसे देखें जरूर, ठीक है। आप मतलब ये जो आप डेली रूटीन में ज्वाइन कर लें, कि आपको अगर जो उत्तराखंड से किसी भी रिलेटेड कोई एग्जाम करना है तो आप वीडियो देखें, आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, या आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, इसमें सब कुछ आप इसमें बता सकते हैं, ठीक है। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको जलवायु वाला पार्ट अच्छा लगा, या फिर आपको यहाँ पे ग्लेशियर वाला पार्ट अच्छा लगा, तो आपको इस तरीके से पढ़ाने में मजा आ रहा है, या फिर आपको मैं ये चीज़ जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, मैंने इस बार ये टेक्स्ट लिखा है, अगर जो मैं टेक्स्ट लिख कर पढ़ाऊँ तो ज़्यादा सही है, या फिर टेक्स्ट बिना लिखे पढ़ाऊँ, ये सब कुछ आप जो है आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर कल मतलब आज शाम को, तब तक के लिए धन्यवाद।